हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उन्हें कैसे यूज किया जाता है और मूविंग एवरेजेस को यूज करते हुए कैसे जो है आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। वैसे इस वीडियो में जो है मैं आपको मूविंग एवरेज की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं और इसमें मैं मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन नहीं बताने वाला हूं। एक्चुअली मूविंग एवरेज जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन के साथ यूज होते हैं। जैसे दो अलग अलग पीरियड के मूविंग एवरेज को एक साथ लिया जाता है और उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को यूज करके जो है बाय और सेल का सिग्नल, और बाय साइड में है मार्केट या अप साइड में है मार्केट, इस चीज को जो है देखा जाता है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको उसका कॉम्बिनेशन नहीं बताने वाला हूं। इस वीडियो में जो है मैं आपको सिर्फ इसका एक ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको किस पीरियड का मूविंग एवरेज लेना है और उस मूविंग एवरेज को किस तरीके से यूज करते हुए कैसे जो है आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, ये अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है और ये क्रूड ऑयल का फ्यूचर का चार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस चार्ट में देख रहे हैं ये क्रूड ऑयल का फ्यूचर का चार्ट है और फिलहाल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो है 3420। ठीक है, फिलहाल जो इसका लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 3420। इस प्राइस पे जो है क्रूड ऑयल का प्राइस अब क्लोज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है हमें कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये तो मैं टेक्निकल एनालिसिस जब इसका करूंगा तब बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे आप जो है एक पर्टिकुलर पीरियड का मूविंग एवरेज को यूज करते हुए जो है आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज सेलेक्ट करने के बाद मूविंग एवरेज आपको जो है यहाँ पे ये सिंपल है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसका जो पीरियड रहेगा वो होगा 39 का। ठीक है, 39 के पीरियड का मूविंग एवरेज ही आपको लेना है और इसके साथ कोई दूसरा मूविंग एवरेज आपको नहीं लेना है, सिर्फ 39 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, और इसका जो फील्ड है वो क्लोज होगा। टाइप इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, कलर आप अपने हिसाब से जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ चलिए मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ और ये अपने अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज है, ये वाला जो मूविंग एवरेज है ये 39 पीरियड का मूविंग एवरेज है। अब ये 39 पीरियड का मूविंग एवरेज कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बताता हूँ और इस 39 पीरियड के मूविंग एवरेज को यूज करते हुए कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे आपको मतलब ट्रेड अपना प्लेस करना है, इसके बारे में मैं आपको अब यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। तो इसके लिए मैं चार्ट को पहले थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, अब देखिए ये जो 39 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो ऐसे वर्क करता है कि जैसे मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो उस सिचुएशन में जब जो है मार्केट नीचे से वापस करेक्ट करता है अप साइड में, और जैसे ही वो जो है 39 पीरियड के मूविंग एवरेज को टच करता है तो 39 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है उसको वापस नीचे की ओर ढकेल देता है, वापस उसको उसी डायरेक्शन में पुश कर देता है। और जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है और वो 39 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, तो उस सिचुएशन में जब प्राइस ऊपर से वापस नीचे आने लगता है और जैसे ही 39 पीरियड के मूविंग एवरेज को टच करता है तो वो जो है उसको वापस वहां से ऊपर की ओर जो है पुश करने लग जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट में जो है एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए प्राइस ये यहाँ तक नीचे आया क्रूड ऑयल का, अब यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर गया। अब ये 39 पीरियड का मूविंग एवरेज है और फिलहाल क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूअसली प्राइस डाउन ट्रेंड में है। देखिए, तो जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है
तब हमें क्या करना है कि अब देखिए यहाँ तक नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया। अब जैसे ये 39 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास आया, इसको तोड़ के थोड़ा सा ऊपर गया, मगर आप यहाँ पे जो है एक सेल का ऑर्डर ले सकते हैं। आप यहाँ पे सेल जैसे ये मतलब 39 पीरियड के मूविंग एवरेज को टच करता है, आप यहाँ पे एक 39 पीरियड का सॉरी दोस्तों, आप जो है यहाँ पे एक 39 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे जो है आप सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसके थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद प्राइस जो है वापस नीचे की ओर आ गया। अच्छा, मैं इसमें एक चीज आपको बताना भूल गया, वो ये कि जब आप 39 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो उस वक्त आपको कैंडल्स जो है नॉर्मल कैंडल नहीं लेना है, आपको यहाँ पे हैकेनेसी कैंडल्स ही यूज करना है, क्योंकि हैकेनेसी कैंडल से जो है आपको ज्यादा अच्छे से ट्रेड करने में आसानी होगी और आपको जो है ज्यादा अच्छे से सिग्नल्स मिलेंगे कि आपको कहाँ पे बाय और सेल करना है। अब देखिए इसमें हैकेनेसी कैंडल्स मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये यहाँ से ऊपर गया, इसको तोड़ के इसके ऊपर आया और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये वापस रेड कैंडल स्टार्ट हो गया। तो जैसे ये रेड कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होने लग गए हैकेनेसी के, ठीक है, तो इसका जो बेरिश कैंडल है ये स्टार्ट हो गया, मतलब ये यहाँ से ये जो 39 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है ये इसको वापस नीचे की ओर ढकेलने वाला है। देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक प्राइस नीचे आया, यहाँ से फिर देखिए ऊपर गया, जैसे ये 39 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास पहुंचा, वापस देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आ गया यहाँ तक, फिर देखिए यहाँ से ये वापस ऊपर जाने लगा और जैसे ही ये 39 पीरियड के मूविंग एवरेज को पास पहुंचा और यहाँ से देखिए इसका प्राइस वापस नीचे की ओर आने लग गया यहाँ तक। फिर देखिए मैं चार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक प्राइस नीचे आया, यहाँ तक प्राइस नीचे आने के बाद देखिए अब यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है और जैसे यहाँ 39 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास पहुंचा, यहाँ से देखिए प्राइस वापस नीचे की ओर आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में था क्रूड ऑयल का प्राइस, तो जब डाउन ट्रेंड में होने की वजह से जैसे प्राइस नीचे आने के बाद ऊपर जाता है और 39 पीरियड के मूविंग एवरेज को टच करता है, वैसे ही 39 पीरियड का मूविंग एवरेज उसको वापस नीचे की ओर ढकेल देता है। कंटिन्यूअसली आपने देखा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से ये जब ऊपर गया तो इस जगह में आने के बाद यहाँ पे ये 39 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है ये टूट गया और प्राइस इसके ऊपर आ गया। अब देखिए जब यहाँ तक प्राइस ऊपर आया, अब यहाँ से आगे क्या हुआ, अब आप ये देखिए, ठीक है। अब देखिए प्राइस इसके ऊपर आ गया था, यहाँ तक प्राइस ऊपर आया। अब यहाँ से जब वो नीचे आने लगा, चूंकि अब यहाँ पे ट्रेंड बदल गया है क्योंकि प्राइस इसके ऊपर आ गया है और ऊपर आने के बाद अब ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा है, तो अब ये यहाँ से अप ट्रेंड में है, तो अब सिचुएशन अलग होगी पहले के कंपैरिजन में। पहले क्या हो रहा था, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में था तो नीचे से जब ऊपर जा रहा था 39 पीरियड का जो मूविंग एवरेज था वो उसको नीचे ढकेल दे रहा था। अब चूंकि ये 39 पीरियड का मूविंग एवरेज टूट चुका है और प्राइस इसके ऊपर आ गया है, तो अब देखिए यहाँ से जब प्राइस नीचे आ रहा है तो जैसे ये 39 पीरियड के मूविंग एवरेज पे पहुंचा, ये प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चला गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ, यहाँ तक पहुंचा ही नहीं 39 पीरियड तक और ये यहीं से यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ, देखिए यहाँ से और ऊपर चला गया। फिर यहाँ से देखिए नीचे आया, 39 पीरियड के आसपास तक पहुंचा, ये यहाँ से वापस ऊपर की ओर चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ से ये नीचे आया, जैसे 39 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास पहुंचा, यहाँ से देखिए ये वापस और ऊपर चला गया। मतलब जैसे ही 39 पीरियड के पास पहुंचा ऊपर से, यहाँ से सपोर्ट लिया और ये यहाँ से और ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, उसके बाद फिर देखिए यहाँ तक आया, ये थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए नीचे आया, 39 पीरियड को तोड़ा, थोड़ा सा नीचे आया हल्का सा और वापस जाने की कोशिश की ऊपर, मगर नहीं जा पाया और फिर देखिए अब ये यहाँ से नीचे आ गया है। तो अब अगर ये यहाँ से कंटिन्यूअसली डाउन हो जाता है तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो 39 पीरियड का मूविंग एवरेज इसको वापस नीचे की ओर ढकेल देगा। तो ये ट्रिक है दोस्तों, 39 पीरियड के मूविंग एवरेज को यूज करते हुए जो है, इस ट्रिक को आप यूज करते हुए जो है काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, ये जो है मतलब ये 39 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, वैसे तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी बहुत अच्छे से काम करता है, मगर कमोडिटीज में जो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करता है और आप इसको स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आप इस ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया या स्ट्रेटेजी, आप इसे जो भी समझे, इसको जो है आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, या फिर अगर आप डेमो अकाउंट खोल के रखें किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ, तो आप उसमें भी इसका प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए कि कितना परसेंटेज ये आपको प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद फिर जो है आप इसको लाइव ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके दोस्तों, तो ये था 39 पीरियड के मूविंग एवरेज का एक ट्रिक, एक स्ट्रेटेजी।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये जो ट्रिक है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये समझ में आया होगा। और इसको लेके अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।